नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे सबसे बड़े सरकारी चैनल पर। जी हां, आज मैं आपको कुछ नई और ताज़ा खबरों के बारे में जानकारी देने वाली हूं। जहां इंटरनेट पर बिक रही है भारतीयों के आधार कार्ड, जी हां, पैन कार्ड और पासपोर्ट की स्कैन कॉपी। जी हां, इसकी भी पूरी जानकारी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। और इसी के साथ आपको बता दें कि महिला जनधन खाता धारकों के अकाउंट में आ रही है 500 रुपए की जमा राशि। जी हाँ, अब महिलाओं को भी मिल रहे हैं 500 रुपए के सीधे कैश ट्रांसफर। और इसके अलावा कैसे आप घर बैठे 35 से अधिक सेवाओं का आनंद उठा सकते हैं, वो भी सिर्फ घर बैठे। और साथ ही किसानों से जुड़ी हुई सारी खबरें आ चुकी हैं। जी हाँ, और साथ ही चीनी बीमारी का भी ताज़ा अपडेट मैं आपके लिए लेकर आ चुकी हूँ। तो ऐसी ही ब्रेकिंग न्यूज़ को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर दीजिए, जिससे आपको हमारे चैनल पर पहले आने वाली वीडियोस और न्यूज़ के बारे में जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। तो वीडियो को बिना भगाए आखिर तक देखिए, जिससे कोई भी जानकारी आपसे मिस ना हो जाए। तो चलिए बात करते हैं आज की पहली बड़ी अहम खबर के बारे में। आपको बता दें कि दिल्ली के 58 जिलों में कैसे फैल रहा है चीनी बीमारी का कहर। जी हां, महाराष्ट्र में संक्रमित लोगों की संख्या जहां 80,000 के पार हो चुकी है और नए केसों की संख्या 2,000 के पार हो गई है। और पूरे देश में इसकी संख्या 2,80,000 के पार पहुंच रही है। जी हां, जहां मैं आपको विस्तार से बता दूं कि जहां देश में चीनी बीमारी संक्रमित लोगों की संख्या 2,08,000 के पार हो गई है। और देश में चीनी बीमारी संक्रमित लोगों की संख्या जहां 2,08,000 के पार होने के बाद दिल्ली सरकार ने बुधवार को बताया कि दिल्ली के 58 इलाके चीनी बीमारी से पूरी तरह से मुक्त हो गए हैं और अब यहां कंटेनमेंट जोन हटा दिया गया है। आपको बता दें कि सरकार यहां के अस्पतालों लेने के लिए 5 डॉक्टरों की एक टीम गठित की गई है और यह आंकड़ा सीधे तेजी से बढ़ता हुआ जा रहा है। तो चलिए बात करते हैं अगली अहम खबर के बारे में, जहां महिलाओं को मिलेंगे 500 रुपए की जमा राशि, वो भी सीधा कैश ट्रांसफर। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि जहां जनधन महिला खाता धारकों को दोबारा मिल रहे हैं 500 रुपए की जमा राशि। और यहाँ चेक कर सकते हैं आपकी कैसे अकाउंट में आ रहा है पैसे। जी हाँ, लॉकडाउन के बीच गरीबों को राशन और आर्थिक मदद देने वाली यह योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत PMJDY के महिला खाता धारकों को 500 रुपए की जून माह की किश्त बैंकों में भेजी जा रही है। जी हाँ, और साथ ही आपको बताएं कि भारतीय बैंक संघ ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है कि खाता धारकों से कहा गया है कि आपकी पैसे पूरी तरह से सुरक्षित हैं और बैंकों में भीड़ से बचने के लिए नीचे वाली समय सारणी अनुसार ब्रांच CSP बैंक मित्रों से रकम ले सकते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि सरकार ने महिला खाता धारकों के खाते में जहां 500 रुपए की तीसरी किस्त डालना शुरू कर दी है, वहीं मैं आपको बता देती हूँ कि आप कैसे अपने खाते के आखिरी नंबर पर कैसे ध्यान रख सकते हैं। जी हाँ, वित्त मंत्रालय का कहना है कि बैंकों में भीड़ लगाने की जरूरत नहीं है पैसे निकालने के लिए। और तारीख मैं आपको बता देती हूँ, जहाँ आप जनधन अकाउंट का आखिरी संख्या देखकर निकाल सकते हैं पैसे। जी हाँ, 5 जून को जिसका आखिरी संख्या 0 से 1 तक है वो निकाल सकता है, जहाँ 6 जून को आखिरी संख्या जहाँ 2 से 3 तक है वो निकाल सकता है, और जहाँ 8 जून को आखिरी संख्या 4 या 5 के बीच में है तो वो निकाल सकता है, और 9 जून को आखिरी संख्या 6 और 7 है तो वो निकाल सकते हैं पैसे, और 10 जून आखिरी संख्या 8 और 9 है तो वो निकाल सकते हैं पैसे। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि जब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में पैकेज का हिस्सा है और यह 500 रुपए बताते चल रहे हैं। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मार्च अंत में प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत आने वाली सभी महिला खाता धारकों को 3 महीने तक हर महीने 500 रुपए की आग्रह अनुसार राशि देने की घोषणा कर दी है। और यह राशि 1.7 लाख करोड़ रुपए के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण का पैकेज है। तो अगर आप भी इसका लाभ उठाना चाहते हैं या फिर किसी तरह से आप लाभ नहीं उठा पा रहे हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे बने कमेंट बॉक्स में आप अपना नाम और अपने जिले का नाम लिखकर हमें दे सकते हैं, जिससे हम आपकी मदद कर पाए और आपको सीधा कैश ट्रांसफर दिला पाए। तो चलिए बात करते हैं अगली अहम खबर के बारे में, जहां पर किसानों के लिए खुशखबरी आ चुकी है। जी हां, किसानों के लिए मोदी कैबिनेट ने किए बड़े फैसले। जी हां, कहीं भी फसल बेचने को मिल रही है आजादी। जी हां, आपको विस्तार से बता दूं, जहां केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि अति आवश्यक वस्तु कानून में किसान हितैषी सुधार किए गए हैं और आज कृषि उत्पादों की बहु यातायात के लिए इसलिए ऐसे बंधों का कानून बहुत जरूरत नहीं है। और एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर मार्केट कमेटी के बंधन से किसान आजाद हुआ है और कहीं भी उत्पाद बेचने और ज्यादा दाम देने वाले बेचने की आजादी मिल चुकी है किसानों को। और 1 नेशन 1 मार्केट की दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन किया जा रहा है और यह सुनिश्चित करने के लिए रूप से कृषि उत्पाद के क्षेत्र में एक बड़ा और क्रांतिकारी कदम है। और जावड़ेकर ने कहा है कि फार्माकोपिया फार्मेशन और कमीशन की स्थापना का निर्णय लिया गया है और आयुष मंत्रालय की गाजियाबाद की तरफ से 2 लेबल्स का भी इसके साथ मर्जर हो रहा है।
आपको बता दें कि ये दूसरी बार है कि जहां ड्रग्स के स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन को सुनिश्चित किया जा रहा है, जहां केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी यह कहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आवश्यक वस्तु अधिनियम से कई वस्तुओं को हटाने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दे दी है। और आपको बता दें कि जहां बुधवार को एक संवाददाता सम्मेलन में घोषणा करते हुए उन्होंने कहा है कि किसानों को PCSC यानी अब कोई भी बाधाओं से जूझना नहीं पड़ेगा और सीधे वो अपना सामान लोगों को बेच सकते हैं और कोई भी बाधा आएगी तो वो FIR करा सकते हैं उन बिचौलियों के लिए। जी आपको बता दें कि APMC की बाधाओं से मुक्त कर दिया गया है किसानों को। और इसके अलावा एक और खबर बता देती हूँ मैं आपको, जहां पर ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया और अपील भी की है कि प्रवासी मजदूरों को 10-10 हजार रुपए दे मोदी सरकार। जी आपको पूरी खबर बता देती हूँ मैं आपको, जहाँ पर ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री जहां बोला है कि केंद्र की मोदी सरकार से अपील की जाए कि वह चीनी बीमारी के कारण पैदा हुए संकट को ध्यान में रखकर प्रवासी श्रमिकों को 10-10 हजार रुपए दे। जी हाँ, इस पर भी ऐलान हो सकता है, अब लोगों को 10-10 हजार रुपए की जमा राशि मिल सकती है। आपको बता दें कि बनर्जी ने ट्वीट किया है कि प्रवासी श्रमिकों समेत असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे लोगों को वित्तीय सहायता मुहैया कराई जानी चाहिए और ताकि लॉकडाउन के कारण पैदा हुए आर्थिक संकट का सामना करना पड़े। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि जब PM केयर फंड का पैसा इसमें इस्तेमाल हो रहा है और उन्होंने सलाह दी है कि आपात स्थितियों के लिए प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत कोष का एक हिस्सा इस कार्य के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जी हाँ, उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि मौजूदा वैश्विक महामारी के कारण लोग जिन आर्थिक संकटों से गुजर रहे हैं उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। जी हाँ, बिल्कुल, जहां केंद्र सरकार से अपील करते हुए वह संगठित और असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे लोगों को और समेत उनके प्रवासी श्रमिकों को 10-10 हजार रुपए की जमा राशि उनके सीधे बैंक ट्रांसफर करनी चाहिए और इसके लिए PM केयर्स फंड के एक हिस्से का इस्तेमाल किया जा सकता है। जी हां, सोनिया गांधी ने भी इसकी अपील की है और इससे पहले कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर गरीबों के दर्द का एहसास नहीं होने का भी आरोप यहां पर लगाया है। आपको बता दें कि जहां पर आग्रह करके उन्होंने खजाने का ताला खोलने की अनुमति की है और आपको बता दें कि हर परिवार को जहां 6 महीने के लिए 7,500 रुपए प्रतिमाह सीधे नगद भुगतान कर सकती है मोदी सरकार और साथ ही उन श्रमिकों को मनरेगा की तरफ से 200 दिन का काम सुनिश्चित करवा सकती है और छोटे और लघु उद्योगों को कर्ज देने की बजाय आर्थिक मदद दे सकती है ताकि करोड़ों नौकरी वालों को जान बचे और उनकी नौकरियां बच सके और देश की तरक्की भी आसानी से हो सके। तो चलिए बात करते हैं अगली खबर के बारे में, जहां पर इंटरनेट पर बिक रही है भारतीयों के आधार कार्ड और पैन कार्ड और पासपोर्ट की स्कैन कॉपी। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि जहां भारतीयों के 1 लाख पहचान पत्रों की स्कैन कॉपी डायरेक्ट सीधा वेब पर हो रही है और वहां पर बिक रही है। आपको बता दें कि इनमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट जैसे पहचान पत्र शामिल हैं और साइबर इंटेलिजेंस से जुड़ी कंपनी साइबल ने बुधवार को यह जानकारी दी है। आपको बता दें कि कंपनी का कहना है कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये डेटा किसी तीसरे पक्ष से लीक हुए हैं और ना कि किसी सरकारी सिस्टम से। इवन आपको पता है कि साइबल ने कहा है कि हमें एक ऐसे अभिनेता से संपर्क हुआ है जो बहुत ही नामचीन नहीं है और वह डार्क नेट पर 1 लाख से ज्यादा पहचान पत्रों की बिक्री कर रहा है। और आपको बता दें कि जहां साइबर अपराधियों द्वारा लीक किए गए निजी डेटा का इस्तेमाल कई तरह की गतिविधियों के लिए देखने को किया जाता है और इनका इस्तेमाल धोखाधड़ी के लिए बड़े पैमाने पर किया जाता है। आपको बता दें कि अनुसंधानकर्ताओं को विक्रेता से 1000 पहचान पत्र हासिल हुए हैं और उसने पुष्टि की है कि स्कैन किए गए पहचान पत्र भारतीयों के ही हैं। और आपको बता दें कि जहां योर कस्टमर यानी KYC नियमों का पालन करना पड़ता है और वहीं साइबल ने कहा है कि प्रारंभिक विश्लेषण कहते हुए डेटा किसी थर्ड पार्टी की ओर से लीक किए गए हैं और इनके किसी भी सरकारी सिस्टम से लीक होने की कोई भी सामान्यता नहीं है और कोई भी संकेत नजर नहीं आ रहे हैं। आपको बता दें कि इस समय कंपनी के शोधकर्ता अब भी मामले की जांच कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि जल्द ही जल्द इसका अपडेट दिया जाएगा। और स्कैन किए गए दस्तावेज इस बात की ओर इशारा करते हैं कि बहुत संभव है कि ये डेटा किसी ऐसी कंपनी के डेटाबेस से लीक हुए हैं जो कि कंपनियां को नो योर कस्टमर यानी KYC नियमों का पालन करना होता है। आपको बता दें कि इसके मुताबिक KYC और बैंकिंग धोखाधड़ी में बढ़ोतरी हुई है और फ्रॉड करने वाले इस तरह के लीक का इस्तेमाल लोगों को, खासकर बुजुर्गों को निशाना बनाने के लिए करते हैं। तो चलिए बात करते हैं अगली खबर के बारे में, जहां मैं आपको बताने जा रही हूं कि इस ऐप से आधार पर आप 35 से अधिक सुविधाएं घर पर ले सकते हैं। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि आधार कार्ड आज विभिन्न सरकारी सेवाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रमुख आधार बनाया गया है और चीनी बीमारी संकट के इस वक्त में यदि आपको आधार कार्ड से जुड़ी सेवाओं का लाभ उठाना है तो हम आपको बताने जा रहे हैं।
जी हाँ, आपको बता दें कि आधार कार्ड आज विभिन्न सरकारी सेवाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रमुख आधार बन गया है और चीनी बीमारी संकट के इस वक्त में यदि आपको आधार कार्ड से जुड़ी किसी भी सेवाओं का लाभ उठाना है तो आप अपने घर बैठे ही उठा सकते हैं। और दूसरी बात आपको बता दें कि जहां लॉकडाउन के कारण आधार सेवा केंद्र उन्हीं शहरों में खुले हैं जहां उनकी अनुमति प्रशासन की ओर से दी गई है। और दूसरी तरफ आपको बोले कि खुलने वाली आधार सेवा केंद्र की संख्या भी काफी सीमित हो गई है और ऐसे में आप आधार कार्ड डाउनलोड करने, स्टेटस चेक करने के लिए आप ऑनलाइन ही ट्राई कर सकते हैं। आपको बता दें कि आप आधार कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि इसके स्टेप्स में इस ऐप से आप अपने आधार कार्ड की सॉफ्ट कॉपी आप आसानी से निकलवा सकते हैं। और भारतीय रेलवे मुसाफिरों की पहचान की पुष्टि के लिए एमए आधार कार्ड को पहचान पत्र के रूप में मान्यता दी जाएगी, जहां आपको प्ले स्टोर से एमए आधार कार्ड को आपको डाउनलोड करना है और इसका उपयोग हवाई अड्डों पर पहचान की पुष्टि के लिए किया जा सकता है। और इसके जरिए आप एमए आधार कार्ड ऐप से आप अपनी ईमेल आईडी एवं मोबाइल नंबर को वेरीफाई कर सकते हैं और इसके अलावा आप इस ऐप से एनरोलमेंट करके नंबर और आधार कार्ड नंबर को प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही आपको बता दें कि इस ऐप्स के माध्यम से ऑनलाइन एड्रेस अपडेट भी कर सकते हैं और आप निजी या नजदीक के आधार सेवा केंद्र को लोकेट कर सकते हैं। और इस ऐप के माध्यम से आप आधार को रिप्रिंट करने का ऑर्डर भी दे सकते हैं। और डेटा सुरक्षित के लिए इस समय आप अपने यूआईडी और आधार कार्ड को किसी भी समय को लॉक कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कुछ मौसम के हाल के बारे में भी। आपको बता दें कि जहां 2 दिन तक कैसा रहेगा मौसम और कैसा रहेगा मौसम का हाल। जी हां, बुधवार को दिन भर बादल छाए रहेंगे और इस बीच कुछ इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना है और दिन में 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवा तेजी से चल रही है। और जहां आपको बता दें कि 5 जून तक बरसते रहेंगे बादल। और आज मौसम विभाग के निदेशक एसडी कोटला ने मौसम पूर्वानुमान में बताया कि 5 जून तक बादल छाए रहेंगे और 15 जून को प्री तो 24 तक सिटी ब्यूटीफुल में आ जाएगी मॉनसून। जी हाँ, मौसम विभाग की ओर से शहरी वासियों के लिए अच्छी सूचना भी आ रही है। तो चलिए मैं चलती हूँ और आशा करती हूँ कि आपको हमारा आज का वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर जरूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे बनी लाल घंटी का निशान भी जरूर दबा दें, जिससे आपको रोजाना मिलती रहे ताज़ा समाचार के बारे में नई अपडेट्स। तो चलिए मैं चलती हूँ। जय हिंद, जय भारत।